हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हमारी क्लास भाग 2 है, जिसमें हम सभी लोग प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी छात्रों के पास वीडियो पहुँच पाए। ओके, इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सभी डिस्कस कर चुके हैं बैक क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ है एक स्कूल की कुल जनसंख्या का 52% लड़कियां हैं। लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 390 हो तो स्कूल में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, तो आंसर देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आंसर आपका जो है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ लड़कियों की संख्या दे रखी, कितने परसेंट दे रखी लड़कियों की संख्या? लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियाँ आपकी जो हैं 52% है। हमने आपको बताया था यदि यहाँ पे कुल बच्चे पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा तो स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक, तो स्कूल में कुल बच्चे, तो कहने का मतलब हमारा ये है यदि स्कूल में 52% लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने होंगे? ठीक, हर एक चीज़ कितनी होती है? 100%। हमने बताया था जो भी कोई भी वस्तु जो भी होता है वो 100% होता है। तो 100 माइनस 52%, ये क्या आ जाएगा आपका? लड़के आ जाएंगे। कितना बचेगा आपका? 48 बचेगा। 48% क्या है? लड़के हैं। ठीक, अब देखिए लड़कियों की संख्या दे रखी है, यानी कि ये 52% बराबर दे रखा है आपका, 52% बराबर दे रखा है 390। या फिर हम ये करते हैं कि लड़कों की संख्या आप निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है टोटल पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि वह पूछ रहा है स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक, तो इसे ना भी निकालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे ना भी निकालें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या दे रखी 352। तो आपको पता है ये लड़की, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या दे रखी, तो कहने का मतलब है 52% किसके बराबर है? 390 के। हमसे पूछ रहा है कुल टोटल कितने हैं कहने का, तो टोटल 100% होता है, हमने बताया ना अभी आपको। तो 1% किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 390/52। तो 100% बराबर, यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे? 100 की गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको कट कर लीजिए। तो इसको जब हम कट करेंगे तो इसको 13 से काटे, 13 चक्कू 52, 13 39, कितना बचा? 30 बचा। ये हो गया 4 1 4, ये 25, 25 75। टोटल कितने बच्चे हैं? 750 स्टूडेंट हैं। ठीक है, उस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 750 बच्चे पढ़ते। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके, समझ में आ गया होगा सभी के बच्चों के। देखिएगा एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि एक स्कूल में कुल संख्या कितनी है? मान लेते हैं एक्स, कुछ भी, या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एक्स से मान करके लगा सकते हैं। कुल संख्या का उसमें 52% क्या है? लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 390 दे रखी है, यानी कि 52% किसके बराबर है? 390 के परसेंट के बराबर। हमसे पूछ रहे स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, तो हमने बताया हर एक चीज़ कितनी होती है? 100%, यानी कि स्कूल में टोटल बच्चे कितने होंगे? 100% होंगे। ठीक, जब 52% बराबर हमारे पास 390 दे रखा है, तो हम 1% का निकालेंगे, कहने फिर उसके बाद 100% का निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज से यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, तो इसलिए हमने परसेंटेज नहीं लिखा। आपस में आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 750। ओके, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है होमवर्क है। ठीक है, इससे जो है आपको
लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक, आप इसे जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये होमवर्क में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, लिखा हुआ है एक मिश्रण में 25% क्या है लोहा, 33% रेत और शेष क्या है कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा कितनी दे रखी है, 210 ग्राम हो, तो मिक्सचर की कुल मात्रा क्या होगी। ठीक, तो अभी हमने बताया कि हर एक चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। ठीक, यदि कोई मिश्रण है तो लोहा मिश्रण में कितना है, लोहा है 25%, रेत कितनी है 33%, शेष क्या है कांच है, शेष क्या है कांच। तो हमने बताया हर एक चीज़ कितनी होती है 100%, माइनस क्या करो कांच कितना परसेंट इसको निकाल लो, तो 25%, 25 प्लस 33%, इसको डिवाइड जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 3 8 3 2 5 58%। ठीक है, इसे घटा लेंगे कितना बचेगा आपका 42%। ठीक, तो 42% का 42% आपकी जो है कांच आ गई। ठीक, तो लोहा कितना है 25%, रेत कितनी 33%, और जो शेष बचा वो 42% क्या है आपका कांच है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन में दे रखा हुआ यदि मिश्रण में कांच की मात्रा कितनी दे रखी है, तो मिश्रण में कांच की मात्रा यहाँ पे कितनी दे रखी है आपकी 210 ग्राम, तो टोटल मात्रा पूछ रहा है। ठीक, कितनी है, अब देखिएगा समझिएगा। तो अभी आपने देखा कि 42% किस हमारे पास हमसे जो है ये कांच है, कांच का कितनी मात्रा दे रखी 210 ग्राम, यानी कहने का तो 42% बराबर है 210 ग्राम। ठीक, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 210/42, 100%, क्योंकि कुल मात्रा पूछ रहा है। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 210 गुणे 100/42, इसे कट कर दो, 21 इक्कीन 21, 21 दूना 42, तो यहाँ पे 10 है कट जाएगा, ये कितना जाएगा 5। कहने का तो टोटल मात्रा कितनी है 500 ग्राम टोटल मात्रा है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिखा हुआ है रमेश अपने मासिक वेतन का 25% भोजन पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसने एक महीने में इन दोनों मदों पे, मदों का मतलब इन दोनों यानी कि भोजन पे और शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, टोटल कितना रुपया खर्च कर रहा है 5250 रुपये खर्च की, तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, मासिक वेतन बताना है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, तो मासिक वेतन का भोजन पे 25%, सिंचाई पे 10%। देखिए जो चीज़ नहीं, जो चीज़ हमें निकालना होता है उसे मान लेते। ठीक, हमने मान लिया, माना
रमेश का मासिक वेतन, ठीक। रमेश का मासिक वेतन कितना मान लिया हमने, 100 रुपये मान लिया, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि रमेश अपने मासिक वेतन का, ठीक, 25% भोजन, तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, भोजन पर मासिक वेतन कितना, इसका कितना 25%, ठीक है, ये 25%। और शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, 10%, मासिक वेतन का ही तो कर रहा है, तो ये हो गया आपका 10%। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने एक महीने में इन दोनों, कहने का मतलब शिक्षा पे, भोजन पे और शिक्षा पे दोनों पे कितना खर्च कर रहा है, 5250 रुपये। तो हम इन्हें, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, और ये ठीक है, 10% हो जाएगा। कहने का मतलब है 25x प्लस 10x, ये किसके बराबर है, 5250 रुपये के, ठीक। ये कितना हो गया, 35x%, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5250। देखिएगा यहाँ से आप क्या करते हैं, अब जो है तो आपने क्या देखा कि हमारे पास 35x, हमने परसेंटेज को हटा दिया तो नीचे कितना बढ़ा लेंगे, 100 बढ़ा लेंगे। ये कितने के बराबर है, 5250 के बराबर है। आप इसे काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 5 पचम 25, इतना हो गया। इसे फिर से 7 से काट लेते हैं, 7 एकन 7, 3 बचा 35 हो गया, 7 बचे 35, ये बचा हमारे पास 150। तो x बराबर क्या आ गया, 150 गुणे 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है, सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। यदि वर्ष के शुरू में उस नगर की जनसंख्या कितनी है, 95,000 है, तो वर्ष के अंत में जनसंख्या, इसको जनसंख्या लिख लीजिए, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक। अब देखिएगा, समझिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9500 क्या है, टोटल वहाँ पे जनसंख्या थी, ठीक। किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो जो है इस क्वेश्चन को जो है एक इस प्रकार से लगाया जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे नगर की लिखा वर्ष के शुरू में, यानी कि वर्तमान में कितनी दे रखी जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या दे रखी है, यानी कि नगर की जनसंख्या कितनी है हमारे पास, नगर की जनसंख्या हमारे पास है 95,000। ओके, तो और जो बढ़ने की जो वृद्धि है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 5%, ठीक है। लिखा हुआ किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, यानी कि एक वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5% की, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हो रही है, 5% की। ओके, तो हमसे पूछा है कि वर्ष के अंत में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो इसे या तो आप इसे फार्मूले से लगा लीजिए, ठीक है, फार्मूले से भी लगा सकते हैं, या इसके लिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वृद्धि किस पे होगी, 100 पे होगी, ठीक है। कहने, या इसे आप परसेंटेज को आप ये फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, आपको हमने बताया था परसेंटेज हटाएंगे 100 बढ़ा लेंगे, इसे कट कर लेंगे, 5 एकन 5, 20 पंचे
सो कहने का मतलब 1/20 आ गया। कहने का मतलब हमारा ये जो नीचे होता है ये प्रेजेंट के बारे में बताता है। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी 20, फिर कितना उसमें 1 बढ़ गया, अब कितनी हो गई 21 हो गई। अब वृद्धि कितनी हो गई 21 है, यानी कि 20 थी, 20 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 21 हो गया। ठीक, अब देखो पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी कि हमारे पास 20 किसके बराबर दे रखा है, 20 दे रखा है 9500 की, सॉरी 95,000 की। हमें निकालना है 21, क्योंकि 1 वर्ष के बाद निकालना है। ठीक, तो 21 निकालेंगे। ठीक है, तो 21 जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 95,000 बटे 20 इंटू 21। ओके, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट दो तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 बचा, 0 है, 10 हो गया, तो 5 10। ठीक, ये जीरो, यानी कि आपके पास कितना आ गया 4750 गुणे 21। ठीक, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 99750। ठीक, यानी कि 1 वर्ष बाद जो है आपकी 99,750 जनसंख्या हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सभी लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। और ठीक है, एक्सरसाइज 2 हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सभी की आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, और जो भी कोई डाउट हो रहा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर्स के माध्यम से। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।